नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। कल है मोहिनी एकादशी। कल यानी कि 23 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होगा कि मोहिनी एकादशी जो है वह 22 को रखा जाएगा। तो कारण बता दूं आपको कि कारण इसलिए मोहिनी एकादशी में इतना ज़्यादा मतभेद है। ज्योतिषियों के अनुसार जो है मोहिनी एकादशी का व्रत रखना 23 तारीख को ही श्रेष्ठ माना गया, इसलिए कि मोहिनी एकादशी तिथि जो है वह सुबह 23 तारीख को सुबह सूर्योदय के कुछ घंटे बाद ही समाप्त हो जा रही है और 22 तारीख को पूरे दिन जो है एकादशी का जो तिथि है वो रखी जाएगी। तो जैसा कि आप सभी ये भी जानते हैं कि व्रत जो रखना श्रेष्ठ बताया गया है वो भी व्रतों में व्रतराज की श्रेणी में रखा जाता है एकादशी को। तो व्रत रखना काफ़ी जो श्रेष्ठ बताया गया है वह है सूर्योदय के समय जो तिथि होती है, यानी कि उसको उदया तिथि कहा जाता है। तो उदया तिथि में जो तिथि होती है उसी में व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी में और एक धारणा है या फिर कहिए तो शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि द्वादशी मिश्रित जब एकादशी मिलती है तो वो और श्रेष्ठ फलदायक होती है, इसलिए 22 के बदले 23 तारीख को व्रत रखा जाता है। मैं इतनी सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछली बार आप लोग कह रहे थे कि दीदी एकादशी आज नहीं कल है, तो यही बात जो है वह पड़ती रहती है क्योंकि तिथियों का हेर फेर लगा रहता है। और जो लोग तिथियों को नहीं समझते हैं उन्हें लगता है कि जब पूरे दिन एकादशी पिछले दिन थी तो हम पिछले दिन के बदले आज क्यों व्रत रहे, पिछले दिन ही रह जाए। तो बस यही थोड़ा सा हेर फेर लगा रहता है। यही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तिथियों की गणना में हमें परेशानी देती हैं, लेकिन जब आप पंचांग देखना शुरू करेंगे तो फिर आपको इन तिथियों की गिनती में कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि शास्त्र में हर तिथि को लेकर के एक बात बताई गई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि द्वादशी मिश्रित जब एकादशी होती है तो श्रेष्ठ फलदायक होती है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको तिथियों को समझने में समस्या करती हैं और जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको ये चीज़ें बहुत भली भांति पता होती हैं, तो इसलिए उन्हें समझने में समस्या नहीं है। तो ये तो आप जान गए कि 23 मई को ही है मोहिनी एकादशी। अब आपको बताती हूँ कि मोहिनी एकादशी पे यदि कोई व्रत रख सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकता है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। एकादशी तिथि जो है भगवान विष्णु की विशेष प्रिय तिथि मानी गई है। कारण ये है कि भगवान विष्णु की पूजा आराधना आज के दिन अत्यधिक फलदायी होती है। वैशाख माह भगवान विष्णु का प्रिय माह कहा जाता है। इस महीने में सूर्य देव की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना कल्प वृक्ष के समान फलदायक मानी जाती है। तो दोस्तों आपको ये करना है कि आज के दिन यानी कि 23 तारीख को मोहिनी एकादशी के दिन जो है आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। ये कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ, मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के क्या फ़ायदे हैं ये भी बताती हूँ। अब देखिए कि एकादशी के दिन तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे ही, लेकिन उसके एक दिन पूर्व ही एकादशी का व्रत, मैंने कहा आपको कि व्रतों का राजा कहा जाता है, व्रत राज की श्रेणी में इसको रखा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन पूर्व ही कोई भी जब हम व्रत रखते हैं तो उसकी तैयारी एक दिन पूर्व से ही हो जाती है। तो ऐसे में एकादशी व्रत की ये नियम है कि 10वीं तिथि में ही हमें सूर्यास्त के पूर्व ही भोजन ग्रहण कर लेना है, क्योंकि एकादशी का ऐसा विधान है कि हमारे पेट में अन्न का कण जो है जब हम व्रत का संकल्प लें तो नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए सूर्यास्त के पूर्व ही जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमारा भोजन जो है वह पच जाता है और अन्न का कण हमारे पेट में नहीं रहता है। तो इसलिए 10वीं से ही इस नियम को आपको पालन करना चाहिए। एकादशी की तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही चाहिए। उसके बाद आप अपने घर में जो मंदिर है उसकी साफ सफाई प्रतिदिन करते हैं वैसे ही कर लें और सूर्य नारायण को जल जरूर चढ़ाएं। और आज के दिन तुलसी पूजा की विशेष विधि होती है जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, अक्सर ही बताती रहती हूँ कि यदि आप शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता की पूजा आज करते हैं तो अत्यधिक फल, जो श्रेष्ठ फल होता है उसकी प्राप्ति कराती हैं माता तुलसी, क्योंकि आपने इनकी पूजा, आपने इनको स्नान श्री हरि विष्णु के साथ कराया। श्री हरि विष्णु की प्रिया भी माँ तुलसी को कहा जाता है, परंतु शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकते हैं या फिर शालिग्राम जी घर में नहीं है, आप फोटो से पूजा कर
करते हैं, तो आज के दिन आप माता तुलसी को धूप दीप अर्पित कर सकते हैं, परंतु जल आज के दिन तुलसी में नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे सामान्य मानव भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं एकादशी का, वैसे ही तुलसी माता भी एकादशी का व्रत धारण की रहती हैं, इसलिए वह जल और भोग ग्रहण नहीं करती हैं। लेकिन आज के दिन आप तुलसी परिक्रमा कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं और तुलसी माता के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम तुलसी नमः बोल सकते हैं, घी का दीपक जलाएं, परिक्रमा करें, ये सारी विधियां जो है करें। बस माता का व्रत होता है, इस वजह से हम उन्हें भोग और जल नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन जब आप भगवान विष्णु के साथ उनका पूजन करेंगे तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। तो मैं बता रही थी कि यदि आपका व्रत नहीं है तो भी आप इस नियम को कर सकते हैं, व्रत है तो भी आप इस नियम को ही करेंगे। अब जैसे आपने सूर्यदेव की पूजा की, तुलसी जी की पूजा की, घर के मंदिर में पूजा की, तो उसी समय आपके घर में ज़रूर भगवान विष्णु का फोटो होगा। तो आप भगवान विष्णु की फोटो के सामने या तो आप चाहें तो अलग से कोई चौकी लगा लें, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर लाल या पीला कोई भी रंग भगवान विष्णु की, उनको ये दोनों ही रंग प्रिय है, वैसे पीताम्बरधारी भगवान विष्णु कहे जाते हैं, तो पीला वस्त्र इन्हें ज़्यादा प्रिय माना जाता है। तो ऐसे में आप उनकी फोटो प्रतिमा को वहाँ स्थापित कर लें। स्थापित करने के बाद जो है आप एक कलश रख लें। कलश रखना हर पूजा पाठ में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कलश में ही हम समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। आह्वान मतलब बुलाना, कलश में ही हम सबको बुलाते हैं। तो ऐसा करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान विष्णु को धूप दिखाएं और गाय के घी का दीपक जलाएं, नहीं है तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को अक्षत यानी जो चावल के दाने होते हैं वो न चढ़ाएं। सफ़ेद जो तिल होती है वह अक्षत रूप में भगवान विष्णु को समर्पित करें। भगवान विष्णु को केला अति प्रिय माना जाता है, तो इसलिए केले का भोग आज के दिन जरूर लगाएं। और पीली वस्तुएं जो है भगवान को प्रिय, जैसा कि मैंने बताया, तो पीले रंग का वस्त्र यदि भगवान को अर्पित करें तो इससे जो आपकी कामना है वह श्रेष्ठ शीघ्र पूर्ण होती है। केला का फल चढ़ाने से भी कामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन करना न भूलें। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, जो आप भोग अर्पित करेंगे भगवान विष्णु के लिए उसमें तुलसी पत्र होना चाहिए, वहीं पे माँ लक्ष्मी के भोग में तुलसी पत्र नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि यदि आप भोग लगा रहे हैं तो भगवान विष्णु के लिए अलग भोग अर्पित करें, तुलसी मैया के लिए अलग कटोरी में भोग अर्पित करें, और लेकिन भगवान विष्णु को बिना तुलसी पत्र के भोग अर्पित ना करें। लेकिन आज के दिन आप तुलसी का स्पर्श जो है नहीं करेंगे, आप उनको तोड़ेंगे नहीं। स्पर्श उस स्थिति में कर सकते हैं जब आप श्री हरि विष्णु को उनके नीचे रख करके उनका पूजन एकादशी का करेंगे, तब आप माता को भी स्पर्श कर सकते हैं उनके साथ, अन्यथा आप इस तरह से तुलसी को नहीं तोड़ सकते हैं। तो एक दिन पूर्व ही आप तुलसी को तोड़ करके, उनकी पत्तियों को तोड़ करके रख लें। और वैसे तो कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि माता तुलसी कोई भी जो तिथि होती है या फिर किसी भी स्थिति में भगवान विष्णु के प्रसाद के लिए वो मना नहीं करती है, सदैव राजी रहती है। लेकिन हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन तिथियों में तुलसी को स्पर्श करना और उनका तोड़ना वर्जित है, उनका ध्यान रखें तो ही बेहतर माना जाता है। ये काम कर लें। और भगवान विष्णु को जो है कि कोई भी एक मंत्र हो जो कि प्रति एकादशी आप जपना शुरू करें। वैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र भगवान विष्णु का माना जाता है, तो इस मंत्र को जपना आप जो है जरूर शुरू कर लें। ये चमत्कारी मंत्र कहा जाता है। तो एकादशी का व्रत रखने वाले लोग इस मंत्र को जरूर जपें, इससे भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती है। जिस कामना के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं वो आपको प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये एकादशी मोहिनी एकादशी कही गई है, तो मोहिनी क्यों है? तो शास्त्र की मान्यता ऐसी है कि आज के दिन जब समुद्र मंथन से अमृत और विष दोनों का कलश निकला, तो जैसा कि आप ये कथा जरूर जानते होंगे कि अमृत जो है वह देवताओं को पिलाना था, पर वो चला गया असुरों के हाथ में। और भगवान जो थे, भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण किए थे आज के दिन असुरों से अमृत को छीनने के लिए। तो मोहिनी रूप जो धारण करके उन्होंने असुरों को छल लिया, और उसके बाद जो है वह अमृत का कलश जो है वह देवताओं को पान कराया। तो दोस्तों शास्त्र में बस यही मान्यता है कि मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु जो है आज के दिन आए थे। और भी कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ कथा है कि आज के दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण किए थे, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज बता दूं
कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति तो होती है और सांसारिक मोह माया से भी उसको मुक्ति मिलती है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को बहुत अधिक यदि विषय वासना हो, आसक्ति हो, मोह हो, तो उसको मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे मोह माया के बंधनों से व्यक्ति जो है आसानी से छूट जाता है। दूसरी चीज कि यदि किसी के सौंदर्य नहीं है, आकर्षण नहीं है किसी के अंदर, तो मोहिनी एकादशी के व्रत करने से उसको आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति भी अवश्य होती है। तो भगवान विष्णु की कृपा से आपको इस व्रत को रखने का यदि सौभाग्य प्राप्त है तो आप जरूर करें। यदि प्राप्त नहीं है तो आप कम से कम आज के दिन पूजा करें। अब पूजा में एक श्रेष्ठ पाठ है जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। एक चीज़ और बता दूँ कि आए दिन मेरे पास कम से कम 10-15 लोग इस बात को ज़रूर बताते हैं कि मैम आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। ये बताइए, मैं आपको निरंतर उपाय बताती रहती हूँ, निरंतर। लेकिन समस्या ये है कि या तो आप लोग नए जुड़ते होंगे या फिर ध्यान से वीडियो के अंदर सुनते नहीं होंगे। मैं एक उपाय आपको अक्सर बताती हूँ जो कि बहुत चमत्कारी उपाय है, और मुझे लगता है कि जब ये उपाय लोगों में बिल्कुल जादू की तरह असर हो रहा है तो मैं अन्य उपाय क्यों बताऊं आपको। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि देखिए वैशाख माह और एकादशी ये दोनों बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है, तो आज के दिन से आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए। ये पाठ जब आप शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, परंतु पढ़ते पढ़ते ये जो पाठ है आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। देखिए, कोई चीज़ पाने के लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना होता है, क्योंकि भगवान भी थोड़ी आपकी परिश्रम की परीक्षा, आपकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। तो आपको ऐसा करना जरूरी है कि आप जो है आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस पाठ की महिमा तो बहुत अधिक है, पर मैं 2 शब्दों में आपको बता दूं तो ये पाठ जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ देने वाला है। तो इस पाठ को हर किसी को करना चाहिए, मेरी तो ऐसी मान्यता है। देखिए, इस पाठ को कहा जाता है कि अगर कोई कामना है पूरी नहीं हो रही तो भगवान विष्णु की कृपा से ये कामना पूरी हो जाती है। धन की इच्छा से यदि की जाती है तो ज़्यादा समय तो लगता है, यानी कि 6 महीने लगता है, लेकिन जो लक्ष्मी आती हैं आपके पास वह गरुड़ वाहिनी आती हैं, उलूक वाहिनी नहीं आती हैं। वैसे तो मैं बताती रहती हूँ, पर नए लोग जो है उनके लिए बता दूँ कि गरुड़ वाहिनी का अर्थ होता है कि जो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी होती हैं वो स्थायी लक्ष्मी होती हैं। वो भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर आपके यहाँ आती हैं। और वहीं उलूक वाहिनी लक्ष्मी की बात करूँ तो वह उल्लू पे सवार होकर के आती हैं और वो शीघ्र ही आपके घर से चली जाते हैं। यानी कि पैसे तो आते हैं लेकिन अन्य बेकार के खर्चों में, जैसे दवाई वगैरह में चले जाते हैं, उनका उपभोग आप नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो है आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर देना चाहिए। ये बहुत एक श्रेष्ठ उपाय है लक्ष्मी कृपा के लिए, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और लाभ तो बहुत सारे हैं, पर मैं ये 2 बहुत बड़े प्रमुख लाभ आपको गिनवा रही हूँ। तो यदि आप व्रत नहीं हैं तो भी उपाय करें, व्रत हैं तो भी आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। एकादशी में खान पान के नियमों को आप ज़रूर जानते हैं कि मूली और जो मसूर की दाल वगैरह इस व्रत में नहीं खाई जाती है। तो ये चीज़ आपको मूली, बैगन, मसूर की दाल इत्यादि आज के दिन नहीं खाना चाहिए यदि आप व्रत नहीं हैं। तो व्रत हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप फलाहार वगैरह ग्रहण करेंगे ही करेंगे। बहुत से लोग निर्जला एकादशी का व्रत भी रखते हैं, यानी कि बिना पानी के। तो यदि शारीरिक सामर्थ्य हो तो बिना पानी के भी व्रत रखा जा सकता है, लेकिन शारीरिक सामर्थ्य नहीं है तो जल और फल यानी कि फलाहारी जो आहार होता है उसे ग्रहण करके भी इस व्रत को रखा जाता है। तो इस विधि से करके एकादशी का व्रत जो है करें और भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। एक चीज़ और बता दूं कि इस बार जो आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मेरी वीडियो कब आ रही है कब नहीं, 2-2 3-3 दिन लेट हो जा रहा है, तो उसके लिए मतलब मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, अब सही लग रही है, तो आपको टाइम से हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।